सोना, ओ सोना, उठ। अरे सोना उठ जा। अगर उठने में देर हो गई तो काम पे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस 2 मिनट। अरे तेरे 2 मिनट के चक्कर में ना पैसे कट जाएंगे आज के। उठ जा, जल्दी उठ, नहीं तो वहीं आकर बताती हूँ मैं तुझे। इतनी अच्छी नींद आ रही है माँ, पर माँ को चैन कहाँ। जो थोड़ी सी देर और सो लेने दे मुझे। काश भगवान जी, कितना अच्छा होता कि मुझे काम पर ही नहीं जाना होता और मैं भी दूसरे बच्चों जैसे स्कूल जाती, खेलने जाती। काश ऐसा होता कि मैं भी पढ़ने जा पाती, स्कूल में नई नई चीज़ें सीखती, खूब खेलती और पढ़ लिख कर जब मैं बड़ी होती तो कोई अच्छा काम करती। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेटा, लेकिन क्या करें, हमारी कमाई से घर ही ठीक से नहीं चलता। अब क्या करूँ बेटा, मजबूरी है, तुझे काम पर भेजना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे फटाफट रोटी खा के तैयार हो जा। हाँ, काम पर जा। सोना को तो माँ ने काम पर भेज दिया, क्या करें, सोना की माँ मजबूर है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सोना जैसे हजारों बच्चों को चाहिए, जो किसी न किसी कारण बाल श्रम करने को मजबूर हैं। बाल श्रम एक सामाजिक अपराध तो है ही, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा भी है और इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि समाज के अंदर इस हद तक जागरूकता आए और हम कहते हैं कि एक तरीके से 0 टॉलरेंस हो, जहाँ पे हम कभी कहीं भी अगर बच्चे को बाल श्रम करते हुए देखें तो हमें गुस्सा आना चाहिए। हमें ये महसूस होना चाहिए कि बच्चा यहाँ पे क्यों है, ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है, ये बच्चा खेल के मैदान में क्यों नहीं है। ये इस बात को लेकर के हमको गुस्सा आना चाहिए और समाज को जो है 0 टॉलरेंस अपनाना चाहिए बाल श्रम को लेके, तभी हम बाल श्रम मुक्त भारत बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मैं हूं विनीता पाठक और कार्यक्रम का नाम है बचपन को जीने दो। कार्यक्रम की श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाल मजदूरी के बारे में क्या कानूनी पहलू हैं, बाल मजदूरी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों का क्या प्रयास है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें इस चर्चा में निकल कर आएंगी। तो हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं। इनका नाम है नीलिमा भट्ट, एक एक्सपर्ट हैं। नीलिमा से हम बातचीत आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। नीलिमा पिछले 21 सालों से सक्रिय रूप से बाल अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। ये अमन संस्था की एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर हैं और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट कन्वीनर हैं और साथ ही अभी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में जज भी हैं। तो नीलिमा, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद विनीता जी। जैसा आपने बताया कि मैं कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की स्टेट कन्वीनर हूँ और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक अभियान है जो भारत को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है 1992 से। और इस अभियान के अंदर बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले NGOs जो बाल अधिकार पे काम करते हैं, एक्सपर्ट और लॉयर्स और इस तरीके के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और जिनका निरंतर यह प्रयास है कि किस तरीके से नीतिगत हस्तक्षेप करके भारत को बाल श्रम मुक्त हम बनाएं और जो हमारे कानून हैं और जो हमारी नीतियां हैं, जो बच्चों को लेकर योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचे। तो इस तरीके से कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और अभी जो है देश के 16 राज्यों में कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के चैप्टर्स है। क्योंकि देखिए, हम द्रुत गति से विकास की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं और सबसे बुरी जो नजर आने वाली समस्या इस समय है हमारे सामने, वो चाइल्ड लेबर की है। समाज के अंदर में हम छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं अपने आसपास, सड़कों में, गलियों में, दुकानों में। और अफसोस तब होता है कि जब हम देख रहे हैं कि कोई इसके खिलाफ न कोई एक्शन लिया जा रहा है। हम खुद इसको देखते हुए भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमें कोई सरोकार नहीं रहता है, ठीक है किसी और का बच्चा है, काम कर रहा है, तो हमें क्या उससे लेना देना। तो ये जो चीज है, इसको बदलने की हमें भी
रेडियो के माध्यम से बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए हमने ये पूरा एक श्रृंखला 12 एपिसोड्स की शुरू की, जिससे कि हम जनमानस के बीच में, लोगों के बीच में अपनी इस बात को, इस संदेश को पहुंचा पाएं कि अगर ये स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं कि हमारा छोटा बच्चा काम करने के लिए निकल रहा है, तो उस पर हम सोचें, उस पर कोई एक्शन लें, उस पर हम मिल करके आगे कदम बढ़ाएं, जिससे कि इस समस्या का सलूशन निकल सके, हल मिल सके, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक स्तर पे हो। तो इसी में हम आपसे और विस्तार से जानना चाहते हैं, जो भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, या आपकी तरफ से, एनजीओज की तरफ से, तो उसके बारे में भी अगर हमको ज़्यादा जानकारी होगी तो आम जनता को भी समझ में आएगा कि इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है और हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो बाल श्रमिक है वो क्या है, कौन है, बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की क्या परिभाषा है कानून में, तो उसको आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। जी विनीता जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये एक बुनियादी प्रश्न मुझे लगता है कि बाल श्रमिक है कौन। और जब हम कानून की बात करते हैं, देखिए बाल श्रम जो है वो एक तरह की कुप्रथा है, और जिसमें समाज, परिवार और हम देखें कि इनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अभी आप खुद ही कह रहे थे कि हम देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने घर में बच्चों को काम पे लाना चाहते हैं। तो ये एक कुप्रथा है और इसको एक अपराध भी माना गया है, और कानून के अंदर भी इसको एक अपराध माना गया है। और देखिए, बच्चों से संबंधित जब हम कानूनों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो एज का प्रश्न है, जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी स्तर पर हल भी हो रहा है। जैसे जो बाल अधिकार समझौता है वो कहता है कि 18 साल से नीचे के जो नागरिक हैं वो बच्चे हैं। उसी तरीके से बच्चों को लेकर के एक पूरा कानून है जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस केयर कानून कहते हैं, जो जेजे एक्ट भी जिसको कहा जाता है, किशोर न्याय अधिनियम। इसके तहत भी जो 18 साल से नीचे के जो नागरिक हैं वो बच्चे हैं। और अभी जो बाल श्रम उन्मूलन कानून में 2016 में जो अभी एक तरीके से अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि इससे पहले 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है बाल श्रमिक कहा जाता था, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें इन्होंने 2 कैटेगरी रखी हुई है। एक 14 साल तक के बच्चे जिनमें इन्होंने बोला है कि पूर्ण रूप से बाल श्रमिक है और इनको जो है हमको प्रतिबंधित करना है बाल श्रम को, और एक ग्रुप इन्होंने बनाया है 14 से 18 साल के बच्चे जिनको इन्होंने किशोर कहा है। मेरे इतने सारे कानूनों को लाने का जिक्र यहाँ पे ये है कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा 18 साल से नीचे है वो बाल श्रमिक है। और हम कह सकते हैं, क्योंकि कानून के अंदर तो 14 साल की उम्र दी गई है, लेकिन हम जेजे एक्ट को लेकर के और जो बाल अधिकार समझौता है उसको लेकर के, या पॉक्सो एक्ट को लेकर जब हम बात करते हैं तो 18 साल से नीचे के बच्चों की बात है। और जेजे एक्ट में ऑलरेडी एक धारा है जो बच्चों को बाल श्रम से दूर रखने की बात करती है, और उसमें भी बच्चों की उम्र को 18 वर्ष ही माना गया है। तो हमें कह सकते हैं कि 18 वर्ष से नीचे का जो नागरिक है अगर वो काम कर रहा है तो वो बाल श्रमिक है। ये तो स्पष्ट हो ही रहा है, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम कभी चाय पीने या कैफे वगैरह में जाते हैं और वहाँ कोई छोटा बच्चा सर्विस कर रहा है, और मेरे पूछने पर कि आप तो बच्चे हो, आप काम क्यों कर रहे हो, या मालिक से जब हम पूछते हैं कि ये तो बच्चा है, ये काम क्यों कर रहा है, तो वो कहते हैं 14 साल से बड़ा है। तो मेरे पास जवाब नहीं होता कि मैं ऐसा क्या मानूं, मतलब कि वो 14 साल से बड़ा है तो काम कर सकता है, या 18 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसमें क्या होता है कि अपना लोग निकल जाते हैं, फिर बगल से वो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं जब ये सुनने को मिलता है। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन सभी के साथ बना रहता है। ये कंफ्यूजन हमारे साथ भी बना है एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि जो बाल श्रम उन्मूलन कानून है, जिसको हम बाल श्रम निषेध एवं विधि विनियमन कानून कहते हैं, और इसका जो संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ, तो कानून के अंदर कुछ हम कह सकते हैं लूप होल्स हैं जो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो शोषण करते हैं उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस तरीके के लूप होल्स थोड़े से इस कानून के अंदर भी हैं। लेकिन जो आपने ये बात कही कि अगर ढाबों के अंदर बच्चे दिख रहे हैं या वो दिख रहे हैं और वो 14 साल से ऊपर हैं तो वो काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बाल श्रम का जो अभी अमेंडमेंट 2016 आया है उन्मूलन कानून, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज उन्होंने निर्धारित की है। तो जो ढाबे वाली कैटेगरी है, या जो रेस्टोरेंट की है, या फिर जो होटल की है, ये कहीं ना कहीं हैजार्डस श्रेणी में आती है। और इसके अंदर यह है कि इसमें 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। तो हम कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो हम उन
जो कैटेगरीज हैं उनको लेकर के हम वहाँ पे, क्योंकि उसकी एक अधिसूचना जारी हुई है ऑलरेडी 2016 के बाद से, तो हम उसको एक सहारा बना करके, मतलब कानून ये कह रहा है कि अगर जो काम करने के क्षेत्र वो खतरनाक हैं तो वहाँ पर 18 साल तक की उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सेफ है बच्चे के काम करने के लिहाज तो काम कर सकता है बच्चा वहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर हम कहें तो कुछ मामलों में कानून इस बात की छूट देता है, जहाँ पे विस्फोटक चीजें बनती है वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते, या जहाँ माइंस खदानों की आप बात कर रही हैं वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक चीज और जोड़ी कि जो इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, तो ढाबे वाला जो काम है या जो होटल वाला काम है वो उन हैजार्डस प्रक्रियाओं के अंदर आता है जिसमें बच्चा काम नहीं कर सकता। पर हाँ, ये भी एक बात है कि कानून के अंदर कुछ इस तरह के लूप होल्स हैं। 14 साल तक के बच्चों को तो स्पष्ट रूप से जो है प्रतिबंधित करता है, लेकिन 14 से 18 साल के बच्चों के बीच में कुछ छूट देकर के बच्चों को काम करने के मौके दिए गए हैं। पर ये एक तरीके से अगर हम उन प्रक्रियाओं को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपराध है। तो अब मेरा दूसरा सवाल है, किन किन क्षेत्रों में बाल मजदूरी को मान्य किया गया है? देखिए, अगर बच्चा कहीं भी काम कर रहा है, जो आप अभी कह रहे हैं हैजार्डस और नॉन हैजार्डस की बात कर रहे हैं, तो वो चाहे हैजार्डस में हो चाहे नॉन हैजार्डस में हो, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और एक तरीके से उसका पूरा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। अगर आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखेंगे तो करीबन 70% बच्चा जो है वहाँ पे काम करता है, लेकिन आप ये देख के आपको आश्चर्यचकित होगा, जैसे बच्चे काम करते हैं, रात के समय बच्चे धान काटने जाते हैं और रात भर धान काटते हैं, लेकिन वो बाल श्रम नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे का स्वास्थ्य, शिक्षा, उसका पूरा डेवलपमेंट, उसके खेलने के समय, उसका आराम करने का समय कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि सबसे ज्यादा जो बच्चा काम कर रहा है जिस क्षेत्र में, वो खेती ही है। जी, और वो परिवार की खेती करते हैं, तो परिवार के अंदर ही बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जब आप कानून की बात करते हैं तो देखिए, जो मैं लूप होल्स की तरफ जो मैं आपको इशारा कर रही थी, सबसे बड़ा लूप होल यही है कि जो पारिवारिक उद्यम है उसमें कानून कहता है कि बच्चे जो है वो काम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो ये एक तरीके का इसमें कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर बच्चा काम करेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, और अगर पढ़ाई करेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से कानून कहता है। दूसरा कानून ये भी कहता है, जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि जो बच्चा जो है फिल्म लाइन में है वो या थिएटर है तो बच्चा काम कर सकता है। ये सब चीजें हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ गरीबी के वजह से बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, अमीर परिवारों के बच्चे भी काम कर रहे हैं। और वहाँ तो और ज्यादा काम के लिए और ज्यादा शोषण है, क्योंकि देखिए आप एक शिफ्ट चलती है अगर फिल्म की, तो कितने रीटेक हो रहे हैं, कितनी रिहर्सल्स हो रही हैं, बच्चा 12-12, 10-10, 8-8 घंटे काम कर रहा है। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेक करने के लिए उनको वहाँ मौजूद है, देखने के लिए मौजूद है कि वाकई बच्चे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, और वो लगातार काम कर रहे हैं और उसको हम सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर वाकई बच्चे की क्या स्थिति होगी उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं ऐसे कोई आंकड़े हमें मिलते हैं कभी। बिल्कुल, इस तरीके की कहानियां भी निकल के हैं कि रियलिटी शोज में जिस तरीके से बच्चे करते हैं और उनका कितना सारा समय उसमें जाता है, उनको हर तरीके से हरासमेंट भी होता है और वो उसको कह भी नहीं पाते, क्योंकि वो दिखाने की चीजें तो कुछ अलग है ना, उसको बता भी नहीं पाते हैं। और उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब आप इस तरीके का लूप होल उसमें देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है वो काम की तरफ जाता जा रहे हैं। और आप देखेंगे आज के दिन जो परिस्थिति है, क्योंकि देखिए 2011 में जो है चाइल्ड लेबर की गणना, हमारा सेंसस आया था, उसके बाद आज तक तो आंकड़े भी नहीं है। करीबन अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो 1 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे थे बाल श्रम में लिप्त थे। और आज के दिन क्या है कि अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोविड आने के बाद और जो पूरी परिस्थितियां बदली हैं और जो कानून में जो 2016 का अमेंडमेंट आया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टडीज भी आई हैं, चाहे वो यूएनओ की स्टडी हो चाहे यूनिसेफ की हो, वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो परसेंटेज है वो बाल श्रम में बढ़ा है। बिल्कुल। बाल अधिकारों के बारे में कानून क्या कहता है, इस पर हमने अभी नीलिमा से जाना। दोस्तों, बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण और स्वस्थ बचपन देने के लिए कानून तो निश्चित रूप से बने हैं, लेकिन आज भी जरूरत है कि इन कानूनों को प्रभावी व वास्तविक रूप से प्रयोग भी किया जाए। तो इस एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहाँ कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।